हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि नमन। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के भव्य दरबार में माँ देवी विराजमान है। हम उनके दर्शन कर लें, हम उनका आदर सत्कार कर लें, माँ को प्रसन्न कर लें। देवी को प्रसन्न करने से माँ प्रसन्न हो जाती है और हमें मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। जैसे हम अपने घर में यदि हमने कुछ विशेष कार्य करवाना हो, अब हम अपनी माता को खुश करते हैं, अपनी जन्म देने वाली माँ को प्रसन्न करते हैं। यदि हमें कुछ प्राप्त करना हो ताकि माँ हमसे खुश हो जाए और हमारी बात मान ले, इसी प्रकार इस कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। हम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को आनंदमय करने के लिए शंखनाद भी करते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत करते हैं माँ देवी अपराजिता का। महान देवी, त्रिलोकी में सबसे अद्भुत शक्ति, जिसका प्रभाव कोई भी कम नहीं कर सकता। तो प्रिय दर्शकों, ये पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से माँ देवी को प्रणाम करें और माँ को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि हे देवी माँ अपराजिता, प्रार्थना पूर्वक प्रेम पूर्वक नमन करते हुए हमारी तरफ से आपको पुष्पांजलि समर्पयामि। जय देवी माँ अपराजिता देवी की सदा ही जय हो। तो प्रिय दर्शकों, अब हम शंखनाद करेंगे। शंखनाद से निश्चित रूप से माँ देवी प्रसन्न चित्त मुद्रा में आ जाती है। आप सबको भी अपने घर में शंखनाद नित्य दिन करना चाहिए। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। देवताओं की विशेष कृपा होती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से पलायन कर जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लग जाए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी ऐसे हमारे प्रियजन दर्शक हैं जो ऋण कर्जों से पीड़ित है, जिन पर बैंक के लोन हैं, जिन पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, उनका कर्ज उतर नहीं रहा, उनकी फैक्ट्री पर, उनके व्यापार पर अत्यधिक कर्ज का बोझ पड़ रहा है, उनकी मकान संपत्ति गिरवी पड़ी है और वो लाखों रुपया का हर महीने ब्याज भरते हैं, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो आज देवी के दरबार में उन सब के लिए हमारे इस कार्यक्रम में विशेष प्रार्थना की जाएगी और शक्तिपात किया जाएगा कर्जदार व्यक्तियों के लिए कि उनको कर्ज से अतिशीघ्र मुक्ति मिले, उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। तो एक सफ़ेद रंग का प्लेन पेपर और एक पेन लेके अपने सामने बैठ जाएं, थोड़े अक्षत चावल भी साथ में रखें और अभी हम शक्तिपात करेंगे। आपको अपना नाम लिखना है, अपने व्यवसाय का नाम लिखना है, अपनी माँ का नाम लिखना है, गोत्र लिखना है, 1 से लेकर 36 के बीच में एक अंक लिखना है और उस कागज़ पर आपको माँ देवी अपराजिता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ अपराजिता देवी, हमें पूरी तरह से कर्ज से मुक्त कर दो, हमें इसी वर्ष उतारना है। ऐसी प्रार्थना करके कुछ अक्षत के दाने चावल डालकर आप उसको रैप करके घर में पूजा के स्थान पे लाल कपड़े में बांध के रख देना। आज उन लोगों को विशेष शक्तिपात होगा। कार्यक्रम के बाद जिन लोगों ने ये अर्जी लगाई है वो हमें फ़ोन करके इसकी सूचना अवश्य दे दें। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। इंदौर एमपी से बोल रही हूँ। अपना बेटा नाम बताओ। शोभा ठाकुर गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। जी गुरुजी, मेरे लगभग 39-40 की उम्र, मम्मी को डेट बट पता नहीं है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 21 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। डोली बाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा घर में बहुत ज़्यादा अशांति चल रही है, ऐसे लगता है जैसे परिवार आपका टूट रहा है, पति के सुख में कमी आ रही है, बच्चों के कोई काम नहीं बन रहे होंगे, घर में पैसे की बरकत, शांति, स्नेह और आपसी प्रेम बेटा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है बेटा? बहुत ज्यादा परेशान। पति बेटा, आपके पति बेटा घर पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं करे गुरुजी, मैं ना किराए से रहती हूँ तो 10-10 रुपए के लिए परेशान हो रही हूँ, बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। पति, आपके पति घर पर कम आते हैं? आते ही नहीं गुरुजी, नहीं आ रहे वो, नहीं आ रहे। मम्मी पापा क्या वो अपने माता पिता की बात ज्यादा सुनते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से, बस में माता पिता की। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको बोला परिवार बच्चे छोड़ दो, बीबी छोड़ दो। कोई बात नहीं, आपके पति अति शीघ्र बेटा आपके पास आएंगे, चिंता नहीं करना। आज आपकी अर्जी बेटा स्वीकार हुई है। आपने बेटा 5 गुरुवार बेटा चमेली के पुष्प और थोड़ा गंगा जल बेटा ये मंदिर में जाके दान करना है। रोजाना परिवार के सभी लोग, आपके बेटा 2 बच्चे तो होने चाहिए बेटा? 2 बेटे हैं ना गुरुजी। हाँ, उनके काम नहीं बन रहे? जी नहीं। परिवार के सभी लोगों ने रोजाना माथे पर बेटा हल्दी का तिलक लगाना है और बेटा थोड़ी पीपल औषधि प्राप्त करनी है और कपूर रोज जला के 7 आहुति बेटा पीपल औषधि की घर पे रोज जलानी है बेटा। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए 7 बार आपको 7 पीपल आहुति की औषधि बेटा आपको उसकी बेटा आहुति देनी है बेटा कपूर में, अग्नि को। इससे बेटा आपको सूर्य की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराय धारण करना है और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी आपको पहनना है, जिससे आपका कल्याण होगा। पितरों की शांति के लिए बेटा विशेष अनुष्ठान बेटा आपको बताएंगे, उसको बेटा कर लेना, क्योंकि यदि हम देवताओं की कृपा चाहते हैं तो मंत्रों के द्वारा हम देवताओं को बेटा प्रसन्न करते हैं। उसकी बेटा पूरी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप हमें तुरंत कॉल करें। कबीर कलयुग आई करी, किए बहुत जो मीत, जिन दिल बंध्या एक सू, तय सुखु सोवे निचित। कलयुग में लोग कई दोस्त बनाते हैं। जो लोग अपने मन को भगवान को अर्पण करते हैं वो बिना किसी चिंता के सो सकते हैं। कामी लज्जा न करई, मन चाहे अहि लाड़, नींद न आए मगही संतरा, भूख ना मगई स्वाद। जुनून की चपेट में आए व्यक्ति को शर्म नहीं आती। वह जो बहुत नींद में बिस्तर की परवाह नहीं करता, जो बहुत भूखा है वह अपने स्वाद के बारे में परेशान कभी नहीं होता। उसे सिर्फ अपना पेट भरना होता है, खाना जैसा भी मिल जाए वो उसी से प्रसन्न हो जाता है। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हरिओम गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बीना रानी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुग्राम से। अपनी बेटा उम्र बताएं बेटा। 51। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10। अपनी माँ का नाम बताएं। सतवंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा घर की सुख शांति नहीं दिखाई दे रही है, घर में अशांति दिखाई देती है, घर में काली छाया है और आपके ऊपर भी बेटा काली छाया दिखाई देती है। नसें कमज़ोर हैं, शरीर में दर्द रहता होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा और मन आपका बेटा उचाट रहता है। ऐसा होता है बेटा? हेलो बेटा, मन उचाट रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा आपका? हाँ जी। घर में सुख शांति नहीं है? हाँ जी गुरुजी।
बेटा अब आपको करना क्या है बेटा, थोड़ा शनि देव को प्रसन्न करना है। हर शनिवार को बेटा कुछ उपले खरीद के बेटा किसी गरीब व्यक्ति को बेटा किसी महिला को दान करने हैं आपने। और शनिवार को बेटा 4 शनिवार थोड़ा मंदिर में सुरमा और बेटा आपको बेटा काजल का दान करना है। इसके अलावा बेटा थोड़ी शमी की औषधि आपको प्राप्त करनी है। थोड़ा कपूर जलाकर रोज सुबह आपको बेटा शमी की औषधि की 7 आहुति ओम शम शनेचराय नमः बोलते हुए 7 आहुति बेटा शमी औषधि घर में बेटा रोज करके शनि देवता को प्रसन्न करना है। इसके अलावा बेटा स्वास्थ्य के लिए 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना। रत्नों के अंदर बेटा आप पन्ना धारण करें। ग्रहों के अंदर बेटा शनि की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक अनुष्ठान करवा सकते हैं। इसके अलावा बेटा रोजाना सरसों के तेल का एक पराठा घर में बेटा रोज बनाना है, सरसों का तेल लगा के उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौओं को रोज डालना है। और रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाया करो। आपका कल्याण होगा, घर में अच्छा होगा, घर में सुख शांति आएगी और बेटा बीमारियों से पूरी तरह से निजात पालोगे। प्रिय दर्शकों, ज्ञानी मूल गवया आपन भय करता, ताते संसारी भला मन में रहे डरता। एक व्यक्ति जो सोचता है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने अपनी जड़ें खो दी हैं, अब वह सोचता है कि वह ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान है। गृहस्थ जीवन में लगा व्यक्ति बेहतर है क्योंकि वह कम से कम भगवान से तो डरता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि आप अपने आप में ज्ञानी अपने आप को समझता है तो वो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो कभी भी किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। कभी भी कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, आप परमात्मा के सामने धूल के कण से अधिक आपकी ज़्यादा हैसियत नहीं है। तो आप परमात्मा से हमेशा डर के रहो। कितना भी क्यों ना आपके चाहे 7 चक्र क्यों ना जागृत हो जाएं, तब भी भगवान के आगे आप एक धूल के कण के बराबर हैं। यही उधर कई करने जग जाच्यो निस जाम, स्वामी पानो जो सिरी चढ़्यो सरयो ना एको काम। एक व्यक्ति जो दुनिया का त्याग करता है वह खुद को दिन रात परेशान करता है क्योंकि वह अपने भोजन के बारे में चिंतित है। वह यह भी सोचता है कि वह स्वामी है और खुद को स्वामी कहता है। इस प्रकार दोनों तरीकों से वह हार जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। जी, बेटी का नाम है गीता रानी। पहले अपना नाम बताइए बेटा। द्रौपदी देवी। जी, बेटी की बेटा उम्र कितनी हो गई है? बेटा आपकी बेटी की उम्र कितनी है? हरिओम। बेटा आपकी बेटी कितने वर्ष की है बेटा? 21 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 39। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। बेटा अपनी बेटी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मार्केश ग्रह का योग चलता है 2017 से लेके 2024 तक। ये समय आपकी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या बेटा बच्ची के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? जी जी जी। बेटा बच्ची के स्वास्थ्य का जी। बेटा बच्ची परेशान रहती है।
जी जी बहुत परेशान है, कल परसों डॉक्टर से दिखा के आए गुरुजी। कोई बात नहीं, अब आप चिंता ना करें बेटा, बहुत जल्दी आपकी बेटी बेटा स्वस्थ हो जाएगी। एक तो बेटा आपको आपकी बेटी के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा शनिवार को पिसवा कर गौशाला में कितना देना बताए है। गुरुजी? बेटा 7 प्रकार का अनाज शनिवार को पिसवा कर गौशाला में दान करना है बेटा। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पुखराज और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटी को कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपकी बच्ची को रोजाना संध्या काल में थोड़ी सी हरी दूर्वा लेनी है, गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके बेटा गणपति को चढ़ाना है, रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना है, मंगलवार के मंगलवार छोटे बच्चों को गरीब बच्चों को बेटा बिस्कुट बांटने हैं, और बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा राहु शनि और सूर्य की बेटा शांति करवाएं, जिससे आपकी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, एक पुरानी कथा जो आज बिल्कुल भी लोग भूल चुके हैं, प्रासंगिक है आज कथा। वो एक राजा जो राज करते, जिसको काफ़ी समय हो गया था, बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी उसने बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राजा की सुप्रसिद्ध जो नर्तकी थी उसको भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुओं को भी दी ताकि नृत्यकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे इनाम दे सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नृत्यकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है और तबले वाले को सावधान करना ज़रूरी है, वरना राजा क्या उसे दंड दे देगा। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा था, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। मैं चाहूँगा कि आप इस दोहे को एक बार और सुने। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अपने हिसाब से अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा और जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना 9 लाख का हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा भी बहुत अचंभित हो गए, सोचने लगा रात भर से नृत्य चल रहा है पर यह क्या। अचानक एक दोहे ने सबने अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर दी है। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि एक दोहा दोबारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने एक दोहा बोला और एक दोहे के द्वारा आपने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिर समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने इस दोहे का अर्थ समझकर कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात में अपने महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, मैं अपनी समझ से दोहे का अर्थ समझकर यही समझा और कहा कि महाराज आप वृद्ध हो चले, फिर भी मुझे राज नहीं दे पा रहे हो। ये उसके युवराज ने कहा कि ऐसा मुझे इसका अर्थ समझ में आया।
कि आप वृद्ध हो चले हो, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हो। मैं आज ही अपने सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख ले। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ, राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया। अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डाल लो, पति को चुन लो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य धारण कर लिया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करना। आज मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। और कोरोना जैसी आपदा का काफ़ी समय निकल चुका है, बस थोड़ा ही बचा है। आज हम इस दोहे से कोरोना को लेकर अपनी एक समीक्षा करके देखें तो पिछले 1 वर्ष से जो हमने संयम बरता, परेशानियां झेली, ऐसा ना हो कि अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे पूरे समाज, गांव, शहर, राज्य को ना ले बैठे। आओ सब मिलकर इस बीमारी से संघर्ष करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। थोड़ी गई थोड़ी रही या पल पल जाए, एक पल के एक पलक रे कारने यूं ना कलंक लगाए। सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएं। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी नवीन, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। 48 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। बेटा रोजगार को लेकर परेशान रहते हो, बरकत बिल्कुल भी नहीं है। बेटा कर्जदारी आप पर चल रही है। बेटा कुछ ठेकेदारी करते हो भी? हाँ करते हैं। बेटा शनि को प्रबल करें, आने वाले 4 वर्षों में बड़ा अच्छा व्यापार बढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, समृद्धि आएगी। आपको बेटा सबसे पहले बेटा हर शनिवार को पीपल पर मीठा जल चढ़ाना है, काले तिल डालकर। और विकलांगों को हर शनिवार को अन्न का दान और फल का दान किया करो। इसके अलावा बेटा अपा मार्ग की औषधि लेनी है। रोजाना बेटा घर में थोड़ा कपूर जला के अपा मार्ग की औषधि की 7 आहुति ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्ध देवता बुद्ध ग्रह को प्रणाम करते हुए 7 आहुति बेटा अपा मार्ग के घर में रोज आपको आहुति देनी है। शुद्ध पन्ना रत्न बेटा आप अपने कंठ में धारण करना, बहुत ही बेटा लाभ होगा। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। स्वामी हुआ सीत का, पैका कार 50, राम नाम कांठे रहा, करे सिशा की आस। स्वामी आजकल मुफ्त में या पैसे में 50 मिल जाते हैं। मतलब ये है सिद्धियां और चमत्कार दिखाने और फैलाने वाले स्वामी राम नाम के वे एक किनारे रख देते हैं, राम नाम को एक साइड पर रख देते हैं और शिष्यों से आशा करते हैं कि लोभ में डूबकर, लोभ में नहीं डूबना चाहिए। शिष्यों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ज्ञान की बातें होनी चाहिए, राम नाम का अर्थ समझना चाहिए और उसी में व्यक्ति को जीवन को आनंद की प्राप्ति होती है। हमें लोभ को त्यागना होगा, हमें अपने आप को भक्ति में बहाना होगा और भव सागर में तभी पार हो पाओगे यदि लोभ को छोड़ दोगे। परमात्मा का हाथ पकड़ा है तो आपको एक बार परमात्मा पे भरोसा रखना होगा। और परमात्मा तो बड़े सादेपन में रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दिखावा जो है वो आकर्षित नहीं करता
और जितने आप भी सादे रहोगे उतना आपको परमात्मा की अधिक कृपा प्राप्त होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। महाराज जी हरिओम। महाराज जी हरिओम। बेटा अपना नाम बताइए। अच्छा अच्छा, ऐसा है महाराज। बेटा अपना नाम बोलिए। नाम शंभू शर्मा है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गोरखपुर से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। चंपा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। 3 बार? हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। हाँ? बेटा परिवार में काफ़ी असंतोष दिखाई दे रहा है। गृहस्थी बेटा टूट चुकी है। बेटा पत्नी छोड़ के चली गई बेटा आपकी। हाँ। थोड़ा बेटा जी बेटा पत्नी छोड़ के चली गई बेटा, उसकी वापस आने की बेटा उम्मीद ना रखें और अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सोचें। बेटा बेटा बेटी दोनों होने चाहिए आपके पास। अच्छा। बेटा बेटी है आपके पास बेटा? नहीं, वो सब लेकर चली गई है, तीनों बच्चे को। बेटा बेटी को भी ले गई बेटा? हाँ। बेटा अब एक काम करो, उस पत्नी को बेटा भूल जाओ बेटा, किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गई है बेटा, उसके बारे में मत सोचना, नहीं तो अपना जीवन खराब करोगे। अपने भविष्य के बारे में सोचो, आगे जीवन में बेटा फिर सुख मिल जाएगा, फिर से जीवन का आनंद मिल जाएगा। आपको जन्म से ही बेटा स्त्री ऋण और शुक्र ऋण लगा हुआ है, जिसके कारण बेटा पत्नी से झूठ और कपट का आपको सामना करना पड़ा। पत्नी आपको छोड़ के चलेगी, गृहस्थी बेटा आपकी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। एक तो बेटा अपने पितरों की शांति करें और बेटा शुक्र की शांति बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। रोजाना बेटा माथे पर दही का तिलक लगाया करो और काली गाय को बेटा रोजाना बेटा हरी पालक खिलाया करो। आपको बेटा एक शुद्ध पीला पुखराज रतन पीताम्बरी पुखराज अपने कंठ में धारण करना है और हर शुक्रवार को बेटा दूध से बने पेड़े गरीब बच्चों को बांटा करो। ऐसा करने से आपके जीवन का कल्याण होगा, फिर से परिवार में सुख समृद्धि आएगी, गृहस्थी का सुख मिलेगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने प्रोग्राम अपने टीवी अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाएं, हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप करके आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। और यदि इस कार्यक्रम को रोज़ाना अपने मोबाइल पर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। सुबह और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। बाहर क्या दिखलाए अंतर जपिए राम, कहाँ काज संसार से तुझे धानी से काम। किसी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आंतरिक रूप में राम का नाम जपना चाहिए, राम के नाम का जाप करना चाहिए। आपको दुनिया के साथ नहीं बल्कि दुनिया के गुरु के साथ संबंध रखना चाहिए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 प्रहर निरखता रहे गुरु मूर्ति की ओर। जैसे कि एक चकोर हमेशा चांद को देखता है, हमेशा अपने गुरु के कहे के अनुसार वो चलता है और जीवन में परम आनंद परम सुख की प्राप्ति करता है। मेरे संगी दोही जरग, एक वैष्णो एक राम, वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। मेरे 2 साथी भक्त और राम है, वो मुझे भगवान को याद करने और मोक्ष प्रदान करने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। इस बात की गांठ बांध लो। संत ना बंधे
गांठ दी, पेट समाता तेई, साईं सु सन्मुख रही, जहाँ मांगे तह देई। ज़्यादा संचय करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी एक के व्यवहार में हमेशा ईमानदार रहने की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा धन संचय कर लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। धन आपकी अलमारियों में बंद ही रह जाएगा, प्रॉपर्टी आपके कागज़ों में लिखी रह जाएगी। लेकिन जीवन का आनंद लेना है तो दूसरों के प्रति ईमानदार भी रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में इस जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी गुरुदेव, उपेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। बेटा अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र तो लगभग 37-38 साल है। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। श्रीमती चांदमती देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 33। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में सुख समाप्त होता जा रहा है, परिवार में अशांति है, पत्नी से कुछ बेटा चिंता दिखाई दे रही है आपकी, बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े परेशान रहते हो। बेटा कुछ पत्नी से दुख की प्राप्ति हो रही है बेटा। जी अभी तो वही पहले का बात में समस्या है। बेटा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं बेटा जो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, लेकिन आपको इतना अवश्य कहूँगा, थोड़ा बेटा पत्नी के प्रति सावधानी बरतिए। उस पर यदि सतर्कता करोगे तो जीवन का आनंद आएगा, नहीं तो बेटा ये जीवन रूपी जो लुटिया है बेटा, ये डूबने में देर नहीं लगेगी, परिवार में अशांति बढ़ जाएगी। आपको बेटा आपको जन्म से ही शुक्र पर पितृदोष और शुक्र चंडाल दोष है, उसकी बेटा विधिवत शांति करवाएं। और बेटा अपने कंठ में सूर्य रत्न बेटा सूर्यकांत मणि, साथ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रोजाना माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाएं। किसी अंधे ब्राह्मण को आप बेटा शुक्रवार के दिन 5 सफ़ेद वस्त्र, दूध की बनी मिठाई और इत्र और बेटा सफ़ेद चंदन अपने हाथ से दान करें तो लाभ अवश्य मिलेगा। पत्नी की तरफ से आपको बेटा आनंद की प्राप्ति होगी और पत्नी का विश्वास बेटा आपके प्रति बनेगा, उसका मन भटकने से बच जाएगा। उपाय बेटा अवश्य करना, जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। जिस मरने यह जग डरे, सो मेरे आनंद कब महियूं कब देखी हूँ पूरन परमानंद। पूरी दुनिया मौत से डरती है, मुझे मौत देखकर खुशी हुई। मैं कब मरूंगा और पूर्ण आनंद का एहसास करूंगा। मरने का डर मन से निकाल दीजिए और मरने के बाद ही परमात्मा की इस शक्ति का, इस ब्रह्मांड का एहसास होता है। जब व्यक्ति बिना शरीर के ब्रह्मांड में हवा की तरह उड़ता है, सब कुछ देखता है और उस वक्त व्यक्ति को अपनी औकात का और परमात्मा की शक्ति का एहसास होता है। कबीर घोड़ा प्रेम का चेतनी चढ़ी अवसार, ज्ञान खड़ग गही काल सीरी, भली मचाई मार। चेतना को प्रेम के घोड़े की सवारी करनी चाहिए, ज्ञान की तलवार मृत्यु का कारण बननी चाहिए। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुनील कुमार। अपनी बेटा उम्र बताइए। 45 साल 8 महीना। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा रोजगार को लेकर चिंता बनी हुई है। कई बार जीवन में बेटा रोजगार में हानि खा चुके हो, हानि प्राप्त कर चुके हो। बेटा थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य में और रोजगार में दिक्कत चल रही है बेटा। जी जी जी। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर चिंतित हो। कई काम बेटा बदल चुके हो आप, जी लेकिन सफलता आपसे दूर भाग रही है। आपको बेटा सूर्य को प्रबल करना है। रोज सुबह सूर्य को जल दिया करो, गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाया करो। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ बेटा गौशाला में दान करना है। इसके अलावा बेटा केसर और लाल चंदन का माथे पर तिलक लगाया करो। और अर्क औषधि आपको बेटा प्राप्त करनी है। 7 आहुति बेटा कपूर जलाकर सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए 7 आहुति ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आपको बेटा अर्क औषधि की घर में रोज देनी है, जिससे सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। पितरों की शांति बेटा अनुष्ठान के द्वारा करवाना, आपके रास्ते खुल जाएंगे। पत्नी को बेटा गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देना, जिससे आपकी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी और आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे पेज पर जाएं और हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। कबीर हरि सबको भजे, हरि को भजे ना कोई। जब लग आस शरीर की तब लग दास न होई। भगवान सबको याद करते हैं, भगवान को कोई याद नहीं करता। जो लोग कामुक सुख के बारे में चिंतित हैं वे भगवान के कभी भक्त नहीं हो सकते। क्या मुखली बिनती करो, लाज आवत है मोही। तुम देखत औगन करो, कैसे भावो तो ही। मुझे भगवान से कोई अनुरोध कैसे करना चाहिए? वह सब जानता है, वह मेरी कमियों को भी जानता है, वह मेरी खूबियों को भी जानता है। इन कमियों के साथ वह मुझे कैसे पसंद करता है, उसे कैसे पसंद करना चाहिए, इसके बारे में आपको अवश्य सोचना चाहिए। आपको परमात्मा से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी सोच तक को समझता है कि आप क्या चाहते हो। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा पल में दारे धोए। एक शिष्य अज्ञानता के कीचड़ में भरा हुआ है, गुरु ज्ञान का जल है। जो भी अशुद्धियाँ कई जन्मों से जमा होती हैं वे एक क्षण में गुरु साफ कर देता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। पूजा। अपनी बेटा उम्र बताओ। 39 साल। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। अनीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। बेटा बच्चों को पढ़ाते हो? हाँ जी, हाँ जी। और बेटा आप टीचर हो बेटा? हाँ जी, हाँ जी। स्कूल में जाते हो? हाँ जी। कुछ बेटा अपनी नौकरी को लेकर मन में कुछ असंतुष्टि और असुरक्षा के भाव आपके दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परेशान होना बेटा छोड़ दीजिए बेटा। आपको बेटा सूर्य का राजयोग है, किसी से डरना नहीं, कोई मन में चिंता ना पालें। सूर्य रतन सूर्यकांत मणि लाल रंग के धागे में गले में धारण करना। 5 रविवार मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करना। रोजाना गाय को गुड़ खिलाना। और बेटा थोड़ी अर्क औषधि बेटा आपको कहीं से प्राप्त करनी है। थोड़ा सुबह सुबह घर में मिट्टी के किसी दिए में थोड़ा कपूर जलाओ और अर्क औषधि की ओम सूर्याय नमः बोलते हुए 7 आहुति घर में रोज दिया करो। नौकरी में कोई संकट नहीं आएगा, नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। आपके शत्रु अपने विनाश को प्राप्त होंगे। आपकी प्रमोशन और आपकी तरक्की आपको जल्दी मिल जाएगी। जीवन में कभी बेटा तामसिक भोजन नहीं खाना। रवि
रविवार को घर में कपड़े नहीं धोना, सिर पे साबुन शैम्पू तेल नहीं लगाना, रविवार को काले नीले कपड़े नहीं पहनना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, 3 लोकों की संपदा, 100 गुरु दीनी दान। गुरु के समान कोई दाता इस ब्रह्मांड में नहीं है, जो शिष्य के समान और कोई साधक भी नहीं है। गुरु शिष्य को तीनों लोकों का अनुदान देते हैं। गुरु को सर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को 3 लोक भय नहीं। जो लोग अपने गुरु को अपने सिर पर रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको पूरा आदर देते हैं, उनको पिता के समान समझते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में कोई भय नहीं रहता। ये बिल्कुल सत्य है। तो अपने गुरुओं की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने गुरु को जितना सम्मान देंगे, उतना आपको जीवन में सुरक्षा मिल जाएगी। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। गुरु जी अनिल। अपनी बेटा उम्र बताइए। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 13 गुरु जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा 2018 से ज्यादा परेशान रहते हो बेटा। जी। काम धंधा बिल्कुल ठप हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में बरकत नहीं है बेटा। जी गुरु जी। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे बनवाया करो, नमक चीनी और घी डाल के। 1 गाय को दो, 1 तोड़कर कौवों को डालो, 1 तोड़कर कुत्तों को डालो। बेटा दुर्भाग्य आपके घर से भागना शुरू कर देगा, वो आपके घर में टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा गूलर की औषधि लेके 7 आहुति ओम शुक्राय नमः बोलते हुए कपूर जलाकर बेटा 7 आहुति गूलर औषधि की रोज देनी है। रोजाना माथे पर दूध का तिलक लगाना है, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु बिन ज्ञान ना उपजई, गुरु बिन मलई ना मोश, गुरु बिन लखाई ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। बिना गुरु के कोई भी ज्ञान आपको नहीं हो सकता। कितने भी पढ़ लिख जाना, गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। गुरु के बिना सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, और बिना गुरु के दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। आपका जीवन व्यर्थ होगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठे कर लेना और कितना ही आप किताबें पढ़ लेना और पढ़ाई डिग्रियां प्राप्त कर लेना, गुरु के बिना ये आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दुनिया भेद कछु हाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिटी जाही। आपका गुरु आपको नेतृत्व करने के लिए है। जीवन को कैसे ध्वस्त करना है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने गुरु के उपदेश का पालन करते हो तो वहाँ अंधेरा कभी नहीं हो सकता। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन हाई, मूल सत्य सद्भाव। अपने गुरु के रूप को देखें, अपने गुरु के चरण के कमलों की जो कमल चरण है उनकी पूजा करें, अपने गुरु के वचनों को सुने और स्वयं को सत्यता की स्थिति में बनाए रखिए। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सोनीपत राई से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताइए बेटा। 27 साल। अपना नाम बताओ। सुनीता बात कर रही हूँ। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहो। हरिओम।
बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी गुरु जी आ रही है आवाज। बेटा घर में बहुत कला कलेश होता है, पति नशा करते हैं, जी जी गुरु जी बिल्कुल। बात नहीं बांधते, मार पिटाई भी करते होंगे बेटा। जी गुरु जी बिल्कुल गुरु जी बहुत। कोई बात नहीं बेटा, आपको बेटा करना क्या है बेटा, 4 मंगलवार बेटा गुड़ की रेवड़ियां प्राप्त करनी है 800 ग्राम, वो मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख के आना है। और मंगलवार के मंगलवार थोड़ी घर में 3 रोटी बनाया करो गुड़ के आटे की, यानी गुड़ आटे में मिला के, एक गाय को दिया करो, एक तोड़कर कौओं को डाला करो, एक तोड़कर कुत्तों को दिया करो। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपको अपने बेटा कंठ में धारण करना है। और बेटा रोजाना मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और ग्रहों के अंदर केतु की और मंगल की शांति आपको करवानी है। बेटा आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। साधु शब्द समुद्र है, जामे रतन भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। साधु द्वारा कहा गया एक शब्द सागर जितना गहरा है, एक मूर्ख सिर्फ मुट्ठी भर रेत हासिल ही कर सकता है अपने जीवन में। भारी कहो तो बहु दरो, हल्का कहू टू झूठ, माई का जानू राम को, नैनू कबू ना दीत। इसका अर्थ ये होता है, अगर मैं कहूँ कि राम भारी है तो इसमें मन में भय पैदा होता है। अगर मैं कहूँ कि वह हल्का है तो यह बेतुका है। मैं राम को नहीं जानता क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। दीथा है तो कस कहूँ, कहे ना को पति आए, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हर्षी हर्षी गुण गाई। जिन लोगों ने राम का वर्णन करने की कोशिश की है उन्हें अपने प्रयासों में असफल होने पर पछताना पड़ता है। मुझे उनका वर्णन करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई, मैं खुशी खुशी उनके गुण गाता रहूँगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। जिनकी कॉल लाइव में नकल नहीं लग पाई, अगले 1 घंटे तक मैं इसी स्थान पर विराजमान हूँ। आप कॉल करते रहिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान माँ के दरबार में टीवी के माध्यम से ना सही फ़ोन के माध्यम से करते रहेंगे। तो बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते करेंगे, क्योंकि इतनी अपार कृपा तो माँ की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। वो माँ ही है जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम आप तक पहुँचता है, मेरे को ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। माँ देवी मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं, शक्ति देती हैं बोलने की। उनको आप सबकी तरफ से मैं पुष्प अर्पण करता हूँ। त्रिलोक्य देवी, विष्णु द्वारा रचित महामाया, महाशक्ति, जिनके सामने सभी देवी देवता नतमस्तक हैं, यमराज इनके चरणों में भयभीत होकर बैठे हैं। आइए उस माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता देवी माँ को पुष्पांजलि समर्पयामि।